अभिभावक ने मास्टर साहब का खेत नहीं जोता तो मास्टर साहब ने बच्चों का नाम रजिस्टर से काट दिया। नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको एक ऐसी कहानी के विषय में, एक ऐसी घटना के विषय में जानकारी दूंगा जो कि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। खास करके बिहार के सरकारी स्कूलों में आए दिन इस तरह की घटना सुनने को मिल ही जाता है। और उसमें ये जो शोषण का जो प्रकार है वो कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ जो आज मैं जिस शोषण की बात बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा हटके है, और ये वाकया है बिहार के खगड़िया जिला के गोगरी प्रखंड के बलतारा पंचायत का, जहाँ का एक सरकारी स्कूल है। और उस सरकारी स्कूल के शिक्षकों का मनमानी इस प्रकार बढ़ा हुआ है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती है। और इस तरह की घटना कई बार मेरे नॉलेज में, मेरे जानकारी में आया। मैंने इन घटनाओं को सुनते सुनते अंततः वीडियो के माध्यम से चाहा कि मैं इस घटना को वीडियो के माध्यम से शिक्षा विभाग तक पहुंचाऊं, आम जनता तक इस बात को पहुंचाऊं कि ये सरकारी स्कूल में शिक्षकों की मनमानी किस प्रकार बढ़ गई है। ये शिक्षक लोग छात्रों को, विद्यार्थियों को कई प्रकार से मानसिक रूप से शोषण करते हैं। कई तरह के झांसा, कई तरह के डर, बच्चों के दिमाग में कई प्रकार के डर को पैदा करके उससे मनमाने प्रकार से वो काम करवाते हैं। और विद्यार्थी तो विद्यार्थी के गार्जियन को भी मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। तो यह घटना उसी प्रकार की है कि आज सुबह सुबह एक अभिभावक मेरे पास आया और उसने इस घटना का वर्णन किया। तो मुझे लगा कि इस घटना को आम जनता तक मैं पहुंचाऊं, और हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा विभाग के आला अधिकारी तक ये बात पहुंचे और इस बात का संज्ञान लेने का प्रयास किया जाए। दरअसल मैं किसी शिक्षक का नाम नहीं लूँगा और ना ही उस अभिभावक का भी नाम ले सकता हूँ, क्योंकि उस अभिभावक का कहना है कि मेरा नाम उजागर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए करके मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि होता है, देखिए, ये जो शोषण का जो कार्यक्रम है ना, शोषण की जो घटना है, इन्हीं कारणों से होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुल करके सामने आना नहीं चाहता है, और सामने नहीं आने के पीछे भी एक कारण है कि जब भी कोई व्यक्ति खुल करके सामने आता है तो उसको न्याय मिले ना मिले, लेकिन उसे एक्स्ट्रा प्रताड़ित होना पड़ जाता है। वो उस मतलब जो घटना करने वाले विक्टिम होते, जो घटना करने वाले दोषी व्यक्ति होते हैं, वह इसे टारगेट कर लेता है। इस वजह से वो खुल करके सामने आना नहीं चाहते। इसीलिए करके उस अभिभावक ने भी अपने नाम को उजागर नहीं करने का आग्रह किया, और मैं उस शिक्षक का भी नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन ये है कि पूरे उस स्कूल के कई शिक्षक इस तरह की घटनाओं में लिप्त हैं, जो किसी न किसी प्रकार से मनमानी कर रहे हैं, बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, मानसिक डर पैदा करते हैं। ये डर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अगर बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं तो उसका अटेंडेंस नहीं बनाया जाता है, उसे पोशाक राशि नहीं दी जाती है, किसी न किसी कारण कोई ना कोई एलिगेशन लगा कर उसके पोशाक की राशि काट ली जाती है। उसके बाद उसे टीसी नहीं देने का डर पैदा किया जाता है कि मैं तुम्हें टीसी नहीं उपलब्ध कराऊंगा, परीक्षा में मैं तुम्हें फेल कर दूंगा, परीक्षा में पास नहीं करवाऊंगा। इस तरह की कई प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के कई प्रकार के डर बच्चों के दिमाग में ये शिक्षक लोग भरने का प्रयास करते हैं। तो ये घटना उसी प्रकार से है कि उस शिक्षक के द्वारा गार्जियन को, अर्थात अभिभावक को, व्यक्तिगत कार्य के लिए कहा गया। मतलब कुछ घरेलू काम उससे करवाना था उसको, मैंने शिक्षक को एक अभिभावक से घरेलू काम करवाना था, खेतीबाड़ी का काम करवाना था। लेकिन वो अभिभावक किसी कारणवश उस शिक्षक के घरेलू कार्य को करने से मना कर दिया, उसके खेत में काम करने से मना कर दिया, जिस वजह से वो शिक्षक गुस्से में आकर के उस अभिभावक के बच्चों का नाम स्कूल से काट दिया और उसे
प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और मैंने उसको इतना डर पैदा कर दिया कि तुम्हारे बच्चे का नाम कट गया है, अब यहाँ तुम्हारे बच्चे का नाम नहीं लिखा जाएगा और तुम्हारे बच्चे के भविष्य को मैं बर्बाद कर दूंगा। इस प्रकार से उस अभिभावक को इस शिक्षक के द्वारा लगातार मतलब दबाव उस पर बनाया जाने लगा। तो ये इस तरह की घटना आम है, खास करके सरकारी स्कूल के शिक्षकों के द्वारा बच्चों को प्रताड़ित करने के कई नए नए तरीके अपनाए जाते हैं और शिक्षा विभाग इस बात से बेखबर है कि शिक्षा विभाग तो बस इतना जानती है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई के संबंध में शिक्षा विभाग अक्सर बातचीत तो करती है, लेकिन बाकी के भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिस विषय पर शिक्षा विभाग को ध्यान देना चाहिए कि आखिर बच्चों के साथ ये शिक्षक कर क्या रहे हैं। बच्चे वहाँ मानसिक विकास के लिए जाते हैं, जबकि उल्टा उस बच्चे को मानसिक प्रताड़ना दे करके उसके मस्तिष्क को संकुचित कर दिया जाता है। उसके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं एक अनर्गल डर पैदा कर दिया जाता है। तो मैं आप सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि अगर आपके क्षेत्र में इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो आप उस दबी हुई आवाज को उठाने का प्रयास करें और उस दबी हुई आवाज को उठाने में सहयोग करें, तभी जाकर के हमारे समाज में इस तरह की जो घटना है उस पर लगाम लगेगा। क्योंकि सरकार कहाँ तक देख पाएगी, जब तक एक आम व्यक्ति किसी घटना के विरोध में खड़ा नहीं होगा तो इस तरह की घटना रुकेगी नहीं। इसलिए करके आप लोगों से गुजारिश है कि इस प्रकार की जब घटना घटती है तो इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, तभी जाकर के इस तरह के मनमानी रुकेंगे